Hare Krishna. So it brings us to the crux of Gita, the 66th verse of the 18th chapter of Gita, entitled The Perfection of Renunciation, Moksha Yoga. भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. तो कल हमने देखा, भगवान ने कहा कि अगर आपको मुझ तक आना है तो मन मना भव मद भक्तः मदयाजी माम नमस्कुरु. ये 4 चीजें करोगे अर्जुन, मेरे पास निश्चित रूप से आओगे. ये सब करते रहने के लिए क्या मुझे वर्णाश्रम ड्यूटीज को फॉलो करना जरूरी है? Oh, so you tell me that I should become your devotee. So then what about my varnashram? What about my family? What about my earning? What about my kids? What about my EMI, X, Y, Z? So हमने देखा भगवान ने हमें कई सारे कर्मों के बारे में भगवद गीता में अवगत कराया. So उनमें से एक है नित्य कर्म. नित्य कर्म means obligatory duties one must do every day. Second is naimittik karma. Naimittik karma means one acts in a particular way for a particular time. Yes. Then one type of karma is wherein someone is in an emergency and one may be acting in a way completely opposite. जैसे कोई आप पर हमला करता है तो आपको उससे बचाने के लिए आपको उसे मारना होगा ना. तो ये आपका नेचुरल काम नहीं है, ये निमित्त भी नहीं है, एक तरीके से ये एक इमरजेंसी है. यस, ऐसे कर्मों के बारे में बताया. सो भगवान यहां कहते हैं सर्वधर्म. धर्म यहां पे मीन्स कर्तव्य, ड्यूटीज. सर्वधर्मान परित्यज्य. भगवान कहते हैं कि आप मेरी शरण में आओगे तो कैसे शरण में आओ? आपकी जो भी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी मैं संभालने के लिए तैयार हूं. यू फुल्ली कम, यू फुल्ली सरेंडर. आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग रेस्ट. मैं खुद अपने वचनों से यहां कह रहा हूं, मैं अपने वचनों से बाध्य हूं. अगर आप मेरी शरण में आओगे, इसके बाद आपका और आपके कर्तव्यों का, आपके कर्मों का जो कुछ भी होगा वो मेरे हत्थे, वो मेरे सर पे. आप यू डोंट वरी. सो सर्वधर्मान परित्यज्य. परि मीन्स कंप्लीटली. गिविंग अप एवरीथिंग, जस्ट सरेंडर टू मी. सो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके डज नॉट नेसेसरीली मीन सन्यासी. सब कुछ छोड़ छाड़ करके मीन्स द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ दैट डिवोटी henceforth and lifelong will be commitment and service to Krishna. Yes, it does not mean sannyas. It means in every single activity, at every single second, for every single endeavor, Krishna's opinion, Krishna's service, भगवान की सेवा, ये सर्वोपरि है. ये है अर्थ सर्वधर्मान परित्यज्य का. सो परित्यक्त, परित्यज्य, completely giving up. Krishna says that I take charge. आपके पिछले, आप कर्मों से बंधे हो ना, आप स्वभाव से बंधे हो, आप प्रकृति से 3 गुणों से बंधे हो. तो आप जो कोई भी मेरी शरण में आएगा प्रकृति के 3 गुणों से वो निस्तारित हो जाएगा. यहाँ भगवान ने पहले भी कहा है. यस. सो माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. सो मेरी अव्यभिचारी भक्ति से जो कोई भी मेरे पास आता है वो सगुण गुणान समतीत्य, सम अतीत्य, he completely, yes, goes over the 3 modes of material nature. Brahma bhuyaya kalpate. He attains to spiritual nature. वो आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करता है. तो भगवान की शरणागति हमें 3 गुणों से ऊपर उठा रही है.
भगवान ने पहले कहा था हमें, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुह्वोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। सो जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी यज्ञ करो, दान करो, मेरे लिए करो। लेकिन ये जो सेवा का स्तर है, ये कर्म मिश्र भक्ति का स्तर है, जहां पर भगवान की सेवा सर्वोपरि नहीं है। मेरे कार्य में मैं भगवान को जोड़ रहा हूं, कार्य मेरे हैं, उसमें मैं भगवान को जोड़ रहा हूं। लेकिन जब एक भक्त सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज करता है, तब वह केवला भक्ति के स्तर पर आता है। ही कम्स टू प्योर डिवोशनल सर्विस। बिफोर दैट ही इज इन मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। सो दिस एसेंस ऑफ, जब व्यक्ति भगवद गीता को समझ ले, भगवद गीता के 18.65 एंड 66 का पालन करे, तब वह शुद्ध भक्ति के स्तर के लिए अपने आप को क्वालिफाई करता है, उसकी पात्रता पाता है। अब उसमें आगे वो कैसे बढ़ेगा, ये हमें भागवतम बताएगा। You see, you cross LKG and UKG, you get qualified for first. You cross 10th, you get qualified for college. उसी प्रकार से we follow 18.65, 18.66, we qualify for Kevala Ananya Bhakti. And how to progress in it will be taught to us by Bhagavatam. भागवतम इसीलिए अमल पुराण है। धर्म प्रोजित कैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ पर अलग प्रकार के निकृष्ट धर्मों का परित्याग किया गया है। प्रोजित, kicked out. So all other inferior religions, which means मिश्र भक्ति को यहाँ पे किक आउट किया गया है भागवतम में। And the only thing remains is केवला शुद्ध भक्ति। So if usually we have seen, अगर हम किसी कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, कई लोग कई जानवरों को पालते हैं, तो वो जो कुछ भी करेगा उसको वो सहन करते हैं कि नहीं। वो जो कुछ भी जानवर जिस किसी स्तर से जाएगा, वो अगर बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज भी स्वामी करेगा, वो कहीं जाकर के गिर जाएगा तो उसको भी स्वामी देखेगा, वो किसी को काटेगा तो उसको भी स्वामी देखेगा। यस, तो अगर एक पालतू जीव को उसका स्वामी सब कुछ कर रहा है, तो भगवान हमारे लिए सब कुछ नहीं करेंगे क्या? वो कुत्ता तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके स्वामी के घर में रहने के लिए आया है। उसके लिए अगर उसका मालिक इतना करता है, तो हम तो अपनी इच्छा से, वो कुत्ता अपनी इच्छा से नहीं आया, उसको खरीद के लाया गया है या लेके लाया गया है, हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं। इससे भगवान हमसे कितने संतुष्ट होंगे और भगवान हमारा कितना ख्याल रखेंगे। सो कृष्णा सेज जस्ट गिव अप एवरीथिंग। सो मेरे जो नित्य नियमित कर्म है वो भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आए। सो मेरी शरण में आने का मतलब क्या है कि हम भक्ति के जो नवविधा अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उतारते हैं और हर क्षण इन नवविधा भक्ति के अंगों को पालन करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दिस इज शुद्ध केवला भक्ति। और यही करने के लिए भगवान हमें कह रहे हैं। These two shlokas form the essence of Gita, 18.65, 18.66. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.